लेकिन बड़ी खबर जो आ रही है, अमरीकी मीडिया पे बहुत बात हो रही है, दुनिया भर के मीडिया पे इसकी कवरेज हो रही है। अमरीकी सियासतदान और सरकारी अफसरान के कत्ल की मुबैना साजिश के इल्ज़ाम में अमरीका में एक पाकिस्तानी शहरी आसिफ मर्चेंट पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। अदालती दस्तावीज़ के मुताबिक 46 साल इनकी उम्र है आसिफ मर्चेंट, और ईरान में वक्त गुजारने के बाद पाकिस्तान से ये अमरीका आया था ताकि साजिश पर अमल के लिए लोग भर्ती कर सके। आसिफ मर्चेंट जिन किराए के कातलों से राब्ते में था, वो दरअसल अंडर कवर FBI एहलकार ही थे। मूवी की स्टोरी जो है ना वो साउंड कर रही है, बट इट इज ट्रू। मंसूबे पर अमल आसिफ मर्चेंट के अमेरिका से निकलने के बाद उसके खुफिया पैगाम भेजने पर होना था, और अगस्त के आखिरी हफ्ते या सितंबर के पहले हफ्ते में कत्ल की मंसूबाबंदी थी। आसिफ मर्चेंट को 12 जुलाई को उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो अमेरिका से जाने की तैयारी कर रहा था। अमरीकी महकमा इंसाफ के मुताबिक आसिफ मर्चेंट ने बताया कि वो कराची में पैदा हुआ, उसके पाकिस्तान के अलावा ईरान में भी बीवी बच्चे हैं। वो कई बार ईरान, शाम और इराक जा चुका है, और उसके मंसूबे के 3 हिस्से थे। हदफ के घर से USB ड्राइव्स भी चोरी करना, एहतजाज की मंसूबाबंदी और किसी सियासतदान और या सरकारी एहलकार को कत्ल करना भी था। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट्स में FBI के हवाले से कहा गया है कि मुबैना साजिश का हदफ डोनाल्ड ट्रंप और अमरीकी हुकूमत के मौजूदा और साबिक एहलकार थे। इस मामले पर वाइट हाउस की जानिब से मौक़िफ़ भी अब सामने आ गया है। तर्जुमान वाइट हाउस ने वजाहत की है कि आसिफ मर्चेंट का ट्रंप पर कातिलाना हमले से कोई ताल्लुक नहीं है। इससे पहले जो ट्रंप पर हमला हुआ है जिसमें उनका कान जख्मी हुआ था, उस हमले की बात हो रही है कि इसका उनसे कोई लेना देना नहीं है। उधर अमेरिका में आसिफ मर्चेंट की गिरफ्तारी पर तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ जहरा बलोच ने कहा कि मीडिया रिपोर्ट्स देखी हैं, अमरीकी हुक्काम के साथ राब्ते में हैं, मज़ीद तफसीलात का इंतज़ार कर रहे हैं। अमरीकी ओहदेदारों ने कहा है कि मामले की तहकीकात जारी हैं। बाज़ाब्ता रद्द अमल देने से पहले आसिफ मर्चेंट के माजी से मुताल्लिक मालूमात की तौसीक चाहते हैं। हमारे नुमाइंदा खुसूसी एजाज सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज, और क्या तफसीलात शेयर की गई हैं? मीडिया रिपोर्ट्स तो चले आ ही रही हैं, ऑफिशियली कोई पाकिस्तानी हुक्काम से राब्ता किया गया है? क्या इस पे ऑलरेडी कोई सर्वेलेंस थी? क्या इनके बारे में ऑलरेडी पता था? ये बड़े मशहूर पाकिस्तानी हैं। अगर इनका प्रोफाइल आप देखें तो इन्होंने ईरान के साथ सीरिया का ट्रैवल भी किया हुआ है, और जब आप कॉन्फ्लिक्ट हिट एरिया में ट्रैवल करते हैं तो आमतौर पर US एम्बेसी जो है वो आपके ऊपर एक एडमिनिस्ट्रेटिव चेक लगाती है, यानी कि आपको वीजा मिलना इतना आसान नहीं होता। लेकिन इनको यहाँ से अमेरिका के लिए वीजा मिला। इनका जो CV है वो भी हमने हासिल किया है, और CV में बताते हैं ये कराची में माजी में मुख्तलिफ बैंकों से वाबस्ता रहे हैं, और अभी भी एक प्रोमिनेंट जो बैंक है उसमें मैनेजर के ओहदे के तौर पे इन्होंने अपना तारफ लिखा हुआ है। और इन्होंने ये भी लिखा हुआ है कि ये एसेट्स एंड लायबिलिटीज को देखते हैं। 1850 मिलियन रुपए की लगभग की एसेट्स और लायबिलिटीज को देखते हैं। साथ ही साथ अगर आप देखें तो इन्होंने कुरंगी में इंडस्ट्रियल एरिया में अपना जो तारीफी पता है वो लिखा हुआ है। इस ये जो CV हमने हासिल किया है, तो कराची से इनका ताल्लुक है, कराची में ही इनकी फैमिली है, और कराची का इंडस्ट्रियल एरिया जो है वो वहाँ पर ये बता रहे हैं कि ये रहते हैं। तो इसके बारे में हम मजीद मालूमात भी इकट्ठी कर रहे हैं, लेकिन अमरीकी हुकाम जो पाकिस्तान में US एम्बेसी है वो पाकिस्तान हुकाम से भी राब्ते में है, लेकिन असल में ये जो राब्ते हैं वो इंटेलिजेंस टू इंटेलिजेंस लेवल के हो रहे हैं, जिनके बारे में जो वजारत खारजा है और वजारत दाखिला उसको बाद में बताया जा रहा है। जी, ऑलराइट, सो दिस इज स्टिल अ डेवलपिंग स्टोरी। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा एजाज हमारे साथ। एजाज ये बताइएगा, इनकी प्रोफाइल जो आपने हासिल की है, ये अभी भी एम्प्लॉयड इन्होंने अपने आप को बताया? क्योंकि यू आर राइट, जब आप इस तरह की कॉन्फ्लिक्ट हिट एरियाज में विजिट करते हैं तो आपको अमेरिका का वीज़ा हासिल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एजाज से हम दोबारा रब्ता करेंगे। अच्छा, एजाज की आवाज़ ज़रा सही नहीं आ रही थी। वी आर गोइंग टू ट्राई टू कॉल अगेन, क्योंकि ये एज यू सेड ये डेवलपिंग स्टोरी है, और इसमें बहुत से डिटेल्स जो हैं
अभी बाकी हैं। लेकिन फिर भी एक अजीबोगरीब सी बात है, खासतौर पे जो आपने एक कॉज ऑफ कंसर्न तो हर पाकिस्तानी के लिए है। सबसे बड़ी बात है कि वो वीज़ा भी मिलना मतलब बड़ी एक स्क्रूटनी होती है, तो इनका इतना ईरान, शाम, ईरान तो हमारे यहाँ से लोग जाते ही हैं, जाहिर है। हाँ, लेकिन सीरिया तक जाना वो सर्टनली एक क्वेश्चन मार्क है। एक स्क्रूटनी में आ जाते हैं ना, फिर एक तहकीकात होती है कि आप किस तरह फिर आपको अमेरिका के लिए वीज़ा मिल रहा है। बिकॉज आम शहरी को तो यही बताया जाता है कि कुछ मुल्क में अगर आप चले गए हो तो ज़रा मुश्किल हो जाता है वीज़ा मिलने, उसकी ज़रा और इन्वेस्टिगेशन होती है। तो हाउ डिड ही मैनेज टू गेट एंड देन डू व्हाट ही डिड, ये सब कुछ हमने पता करना है। प्लान व्हाट ही प्लान्ड। एजाज हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज, आपने कहा कि इंटेलिजेंस की सतह पर राबते हो रहे हैं, ज़रा हमें दोबारा से अपडेट कीजिए कि इनकी जो CV आपने हासिल की है उसमें एग्जैक्टली क्या दर्ज है, इनके घर वालों की क्या मालूमात हासिल हो सकी हैं, इनके वालिदैन, इनके बहन भाई, इनके बीवी बच्चे, किसी का किसी से, पुलिस का किसी से राब्ता हुआ है? और क्या एक और चीज़, क्या ये वहाँ रहते भी थे अमेरिका में या फिर आते जाते रहते थे और परमानेंट रिहाइश फिर भी उनकी पाकिस्तान में, या पहली दफ़ा गए थे? देखिए, जो अब तक का दस्तयाब कार्ड है उसके मुताबिक ये अमेरिका में गए हैं और मोस्ट लाइकली ये पहली दफा ही गए हैं। इन्होंने 12 जुलाई को वापस आना था पाकिस्तान और 12 जुलाई के महीने में, जुलाई के वक्त में इन्होंने वापस आना था, लेकिन 12 जुलाई को इनको गिरफ्तार कर लिया गया। इनकी जो फैमिली है वो कराची में बेस है। अलबत्ता ये ईरान का क्वार्टर से सफर करते रहे हैं और ये ईरान के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट है वहाँ पे एरिया जो यमन है वहाँ पर भी ये ट्रैवल कर चुके हैं। ज्यादातर जो इनके फैमिली और दोस्त अहबाब हैं वो कराची में हैं और जिस तरह से मैंने आपको बताया कि ये प्रोफेशनल एक बैंकर है और अगर इनका जो सोशल मीडिया प्रोफाइल है वो भी देखा जाए तो ज्यादातर बैंकिंग सर्कल के लोग जो है वो इनसे राब्ते में है। अच्छा, अब इनको ट्रेस कैसे किया गया? वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कि जिस हिटमैन से इन्होंने राब्ता किया वो FBI का अंडरकवर एहलकार था। इसकी और कोई डिटेल सामने आ सकी? वो एक एहलकार नहीं था, ये न्यूयॉर्क में थे और न्यूयॉर्क में इन्होंने बताया ये जाता है कि लोकल जो कम्युनिटी है अमेरिकन, उन अमेरिकन कम्युनिटी के लोगों से जिनका जो पस मंजर है वो क्रिमिनल बैकग्राउंड इन्होंने कलेक्ट किया और इन्होंने किसी एक आदमी से बात किया कि वो हाथ का इशारा बनाकर इन्होंने उन्हें बताया गुफ्तगू के बाद या एंगेजमेंट के बाद कि वो किसी हाई प्रोफाइल पॉलिटिशियन या हाई प्रोफाइल ऑफिशियल को कत्ल करना चाहते हैं। फिर ना सिर्फ ये कि बल्कि इन्होंने जो दूसरी मुलाकातें की हैं उनमें से एक और साथ भी बीच में शामिल होते हैं और 2 अफराद जब इन्हें मिलते हैं तो ये उनको जो रिकॉर्ड आ रहा है सामने उसके मुताबिक ये यानी कि अमेरिकी हुकूमती जो जराए हैं जो पाकिस्तान को भी कम्युनिकेट कर रहे हैं वो बता रहे हैं कि इन्होंने $5,000 जो है वो एडवांस भी दिए हैं। तो $5,000 एडवांस देके इन्होंने अपनी बुकिंग की है और उन्हें कहा है कि वो जब पाकिस्तान में वापस जाएंगे तो वो कोड गुफ्तगू करेंगे उनसे सोशल। बहुत शुक्रिया आपकी जो अब तक आपने हमसे डिटेल्स शेयर की हैं। लेकिन ऑब्वियसली बहुत सी खबरें हैं जो अभी सामने जिनमें जरा क्लैरिटी भी और आ जाए और पाकिस्तानी हुक्काम का भी एग्जैक्ट मौक़िफ़ आ जाए तो फिर इस पे मजीद बात करेंगे।